आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ माता आप सभी के सुहाग भाग की रक्षा करे। इसी कामना के साथ हम शुरू करते हैं आज की कथा। सभी लोग 13 दाने गेहूं के हाथ में ले लीजिए, थोड़ा सा हलवा ले लीजिए या थोड़ी सी मिठाई लेकर के आपको इस कथा को सुनना चाहिए। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र और एक पुत्री करवा थी। साहूकार अपनी सभी संतानों की परवरिश राजाशाही तरीके से किया करता था। धीरे धीरे सभी भाई बहन बड़े हुए। 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, इसलिए सभी भाई अपनी बहन से खूब स्नेह करते थे। अपनी बहन की शादी भी उन्होंने बड़ी ही धूमधाम के साथ एक नामी साहूकार के यहाँ किया। एक दिन बहन घर आई हुई थी। सभी भाई उससे बड़ा प्रेम करते, एक साथ बिठाकर खाना खाते और अधिक से अधिक समय अपनी बहन के साथ बिताते। बचपन की कहानियां साझा करते, खूब आनंदित होते और सभी भाई पहले बहन को खाना खिलाते, इसके बाद स्वयं खाना खाते। आपस में इतना प्रेम था। एक दिन जब सभी भाई अपना कारोबार समेटकर संध्या के समय घर लौटे तो उन्होंने पाया कि उनकी बहन भूखी प्यासी है और मुरझाई सी घर में बैठी है। सभी को चिंता हुई कि आखिर बात क्या है। कारण जाना तो पता चला कि आज करवा चौथ का व्रत बहन ने किया है और चांद की प्रतीक्षा में वह सुबह से भूखी प्यासी बैठी हुई है। जब चांद को देख लेगी तभी वह अपना व्रत खोलेगी। भाइयों से उसका यह कष्ट देखा न गया। सबसे छोटा भाई अपनी बहन से विशेष लगाव रखता था। भूखा प्यासा देखकर उसने कुछ जुगाड़ लगाया और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। वहां एक दीपक लगाया और जलाकर एक छन्नी में रखाया। पूरे गांव को ऐसा लगा जैसे चांद निकल आया हो। बहन ने देखा चांद आसमान से निकल आया तो झटपट उसने दौड़ कर गई और अपने व्रत खोलने का सारा सामान जुटाया और जल अर्पण कर अपना व्रत खोलने के लिए बैठी। जैसे ही उसने मुंह में पहला निवाला लिया, उसके मुख में बाल आ गया। उसे निकालकर उसने एक किनारे रख दिया। दूसरा निवाला आया। जैसे ही आया, दांत के नीचे कंकड़ जैसा आभास हुआ, उसको भी उसने निकालकर साइड में रख दिया। तीसरा निवाला खाते ही उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे प्राप्त हुआ। बहन के दुख की कोई सीमा नहीं रही। वह खाना पीना छोड़कर रोने लगी। कुछ देर बाद उसे इस घटना के कारण का पता चला। वह चांद भाई की गलती के कारण दिखाई दिया था, जिसके कारण देवता क्रोधित हुए और उसके पति के प्राण हर लिए। तमाम युक्ति लगाई उसने, पर उसकी सांसें शरीर में वापस नहीं लौटा सकी। तब बहन ने ठान लिया कि वह अपने पति का दाह संस्कार नहीं करेगी और 1 वर्ष तक वो अपने पति के शव मृत शरीर के साथ बैठी रही। दाएं बाएं से उगने वाले घास फूस को साफ करती रही और अपने पति के पार्थिव शरीर को अपने आंचल से धोकर पोंछकर साफ करती। ऐसा करते करते 1 वर्ष बीत गया। पुनः करवा चौथ का व्रत आया। सभी सुहागनों ने इस व्रत को किया। उसके 7 भाभियों ने भी व्रत को किया। एक यही अभागिन थी जिसने अपनी पति की सेवा में पूरा दिन गुजार दिया। संध्या के समय जब सभी भाभियां एक एक करके अपनी ननद के पास आई और आशीर्वाद मांग रही थी, बहन ने सभी के पांव पकड़कर अपने पति को जीवित करने का आशीर्वाद मांगा, लेकिन यह किसी भी भाभी के वश में नहीं था। बहन पागलों की तरह उनसे अपने पति के जीवन की मांग करती रही। अंत में छोटी भाभी आई, जिसके पति ने दिया जलाकर उसके व्रत को तुड़वाया था। उसी भाभी के पैर पकड़कर वह विलाप करने लगी। वह अपनी शक्ति से उसके पति को जीवित कर दे। बहुत देर तक अनुनय विनय के बाद उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली को चीरकर अमृत का बूंद पार्थिव शरीर के मुख में डाला। अमृत की बूंद मुख में जाते ही वह जीवित हो उठा और श्री गणेश करता हुआ उठकर खड़ा हो गया। और इस प्रकार से इस व्रत को करने से गौरी शंकर स्वयं प्रसन्न होते हैं, सुहाग की रक्षा करते हैं। अतः सभी सुहागनों को अवश्य इस व्रत को करना चाहिए और सुहाग भाग के साथ धन धान्य और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। बोलिए करवा चौथ माता की जय। इसके बाद गणेश जी की कहानी सभी को जरूर सुननी चाहिए। गणेश जी और बुढ़िया माई की कहानी आती है कि एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी।
वह आंखों से देख नहीं पाती थी, जन्म से ही अंधी थी और उसका परिवार बेहद ही अभावग्रस्त स्थिति में था। 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता था। बुढ़िया माई श्री गणेश जी महाराज की बचपन से भक्त थी। उसे विश्वास था उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो सब गणेश जी को पता है। अगर वह दुख सह रही है तो उसके गणपति की इच्छा है। ईश्वर की इच्छा मानकर वह उनकी भक्ति करती रहती थी। बुढ़िया भाई की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी उनके सामने आते हैं और कहते हैं, माता, तूने मेरे जीवन भर सच्चे मन से भक्ति की है। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं मनोवांछित वर देने के लिए आया हूँ। तुझे जो मांगना है मुझसे मांग ले। बुढ़िया माई अपने जीवन के अंतिम दिन गिन रही थी। जीवन के अंतिम पड़ाव पर थी। उसने गणेश जी से कहा, मैंने अपना सारा जीवन तो जी लिया, मुझे अब किसी और चीज की चाह है ही नहीं। तब गणेश जी ने कहा, तुम अपने बेटे बहू से पूछकर मांग लो। बुढ़िया माई ने अपने बेटे से पूछा तो उसने गरीबी दूर करने के लिए खूब सारा धन मांगने के लिए कहा। बहू से पूछा तो उसने एक सुंदर सुयोग्य पोता मांगने के लिए कहा। वह विवाह के 3 वर्ष बाद भी संतान सुख को प्राप्त नहीं कर पाई थी। बुढ़िया माई ने अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया, बुढ़ापे का शरीर है, धन धान मांगने से क्या होगा, जीवन ही कितने दिन का है, पोता भी मांगती हो तो उससे तुम्हें क्या सुख, इससे बढ़िया अपनी आंखें मांग लो तो कम से कम जितने दिन जीवित रहोगी संसार तो देख लोगी। बुढ़िया माई बहुत देर तक सोची समझी, अपने प्रभु से मांगने के लिए पहुंची। हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे मन वांछित फल देना चाहते हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अमर सुहाग, आंखों की रोशनी, नाती पोते और परिवार में सुख समृद्धि, धन धान्य तथा अंतिम समय में मोक्ष प्रदान कर। गणेश जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तथास्तु। और बुढ़िया माई की प्रशंसा करने लगे। बोले, धन्य है बुढ़िया माई, तूने एक ही सांस में सब कुछ मांग लिया। जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी सब करते हैं, तूने वो एक क्षण में प्राप्त कर लिया। मैं तुझे मनोवांछित फल देने को वचनबद्ध था, इसलिए तुझे सब प्रदान करता हूँ। ऐसा कहते हुए गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई की सभी कष्टों को आपने हरा, वैसे ही हम सबकी भी हरना, कहानी सुनने वाले, हुंकारे भरने वाले सभी की रक्षा करना। आज के लिए इतना ही। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब सभी लोग अपने अपने गेहूं के दाने लेकर के उसे लपेट के रख लीजिए किसी चीज में, और जब चंद्रमा उदय हो जाए तो इन्हीं आंखों से आपको अर्घ देना है। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।